अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन जो बोन होते हैं वो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। इधर जो पहली लाइन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि कार्टिलेज जो है वो बोन की तरह स्ट्रांग नहीं होते हैं। वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि देखिए उनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है। उनमें जो ब्लड जाता है वो डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, और फिर वो कह रहे हैं कि ये कुछ मखसूस जगहों पर ही मौजूद होता है। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है बोन से क्योंकि उसका जो मैट्रिक्स होता है, उसका किसका, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो जेल लाइक होता है और बहुत सारे कोलेजनस और इलास्टिक फाइबर्स को कंटेन करता है। फिर कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो एक डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर्स, यानी कि कोलेजन जो प्रोटीन है उसके फाइबर्स से कवर्ड होता है, जिसको हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। लेकिन अगर अब आप बात उसकी बोन की करेंगे तो उसमें जो है वो पेरिकॉन्ड्रियम नहीं बल्कि पेरियोस्टियम होता है। फिर बहुत सारी स्मॉल कैविटीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं कार्टिलेज के मैट्रिक्स में, जिसको हम लेकूनाए कहते हैं, जो कार्टिलेज के सेल्स कंटेन करती हैं। कार्टिलेज के जो लिविंग सेल्स होते हैं उनको हम कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। लेकिन अगर आप बोन की बात करेंगे तो वो 3 तरीके के होते हैं: ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। फिर वो कह रहे हैं कि बाकी कनेक्टिव टिश्यूज़ की तरह कार्टिलेज के पास ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, और जो उनके कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं उनको हम सप्लाई करते हैं बाय डिफ्यूजन। शुरू में जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, फिर बाद में वो बोन बन जाता है। वो इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें जो है वो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है जो बोन बना देता है, हार्ड हो जाता है। ये बात आप पढ़ेंगे सिंध की टेक्स्ट बुक में। जब मैं सिंध का ये वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी तो उसमें ये बताऊँगी कि ये ऐसा क्यों होता है। फ़िलहाल इधर उन्होंने वजह नहीं बताई हुई, सिर्फ ये बताया हुआ है कि भाई वो शुरू में कार्टिलेज के बने होते हैं, फिब्रस मेम्ब्रेन के बने होते हैं, फिर जो है वो बाद में बोन्स से रिप्लेस हो जाते हैं। कुछ कार्टिलेज जो है वो हमारे एडल्ट्स में रहते हैं, रिमेन करते हैं। वो 3 तरीके के होते हैं: हाईलाइन, फिब्रो और इलास्टिक। जो हाईलाइन होते हैं वो हमारे एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में पाए जाते हैं, जैसे हमारी नोज़ है, हमारा लैरिंग्स है, ट्रैकिया है। जब आप नोज़ को हाथ लगाएंगे जो हमारी टिप होती है वो बहुत ज़्यादा वो जो है वो हाईलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। फिर इसके बाद फिब्रो कार्टिलेज हो गया, वो वाइड रोज ऑफ थिक, यानी कि जो हमारी वर्टिब्रे होते हैं, जो डिस्क्स होती हैं बिटवीन द वर्टिब्रे, तो उसमें बहुत ज़्यादा थिक कोलेजनस फाइबर्स होते हैं। वो फाइबर कहते हैं हम फिब्रो कार्टिलेज। वो कौन सा कार्टिलेज होता है? वो फिब्रो कार्टिलेज का होता है। वो बना होता है कोलेजनस फाइबर्स का। ये हमारी जो वर्टिब्री होती हैं उनमें जो डिस्क्स होती हैं उसके बीच में लोकेटेड होते हैं। फिर आ गया, कौन सा आ गया, और हाँ, जो हमारा नी होता है उसमें जो कार्टिलेज होते हैं उसमें भी फिब्रो कार्टिलेज होते हैं। फिर इलास्टिक कार्टिलेज जो हमारे ईयर फ्लैप्स में पाए जाते हैं और एपिग्लॉटिस में। तो ये डायग्राम देख लेते हैं। ये इसके मैट्रिक्स है, इसका इलास्टिक फाइबर है। एक सेकेंड। तो ये रहा, ये इसकी डायग्राम आ गई। ये हमारा पेरिकॉन्ड्रियम आ गया, ये आ गया हमारी कैविटी। इसके बाद ये रहे कार्टिलेज के सेल्स, ये इलास्टिक फाइबर्स ये जो हैं। फिर ये मैट्रिक्स आ गया हमारा, ये जो ब्लू ब्लू है सारा, और ब्लड जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा। ये रहा पेरिकॉन्ड्रियम। फिर इधर आ जाते हैं, ये एक इन्होंने टेबल दिया हुआ है जिसमें इन्होंने एक जगह फीचर्स बताए हैं और फिर बोन और कार्टिलेज को कंपेयर किया है। कोलेजन इसमें डेंसली पैक्ड होता है लेकिन इसमें लूजली। सेल के 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन इसमें एक ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं ब्लड में, बोन में, लेकिन जो है वो कार्टिलेज में एब्सेंट होती हैं। मिनरल्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं जैसे कि कैल्शियम, कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स, लेकिन कार्टिलेज में नो डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स। जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है वो पेरियोस्टियम होती है, लेकिन जो कार्टिलेज में होती है वो पेरिकॉन्ड्रियम होती है।